डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में हमने 4 बुक कंबाइन किए थे। आज फिर हम आपके लिए एक न्यू क्वेश्चन लाया हूँ कुछ न्यू वैरायटी के साथ। लेकिन करना आज वही काम है, चारों बुक एक साथ प्रिपेयर करना है। ओके, तो आज फिर से हम परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक की एंट्रीज करेंगे सब्सिडी बुक के अंदर, इन चारों बुक के अंदर। लेकिन आज का जो वैरायटी है थोड़ा हाई लेवल है पहले के वैरायटी के कंपैरिजन से। चलिए समझते हैं पहले क्वेश्चन को और फिर इसको कौन से बुक में कहां रिकॉर्ड करना है, कितनी अमाउंट से, क्या नाम से रिकॉर्ड करना है, वो अपन यहां पे देख लेंगे। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, इन्हें एंट्री मारो। प्रसाद ट्रेडर्स की ये दुकान है इन द परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक फॉर द मंथ 2011। तो ये एक ही महीने का है पूरा। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि चारों बुक का प्रोफार्म मैंने बना लिया है और आप मंथ और ईयर ऊपर लिख दीजिए, आपको बार बार लिखने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। मई 2011 यहाँ पे भी आप लिख लीजिए मई 2011। चारों बुक का प्रोफार्मा रेडी है मेरा। अब ये एग्जाम्पल में आपको प्रोफार्मा सिखाते नहीं आया हूँ, सब एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो यहाँ पे सिखा रहा हूँ। कौन से टाइप के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं ये भी तक मैंने आपको प्रीवियस सेशन में सब डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। हम अभी एंडिंग पड़ाव पे है चारों बुक के। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट में क्या क्या हुआ है, सोल्ड गुड्स टू शर्मा स्टोर 11,000 एट 10% टीडी। तो पहले बताओ गुड्स सोल्ड है, यस, उधारी है, पर्सन नाम आ गया, उसकी उधारी है, तो ये रिकॉर्ड होगा। अब यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट, नॉमिनल डिस्काउंट होता है, सबको ध्यान है, उधारी नकदी वालों सबको, तो ये डायरेक्ट अमाउंट में से उड़ाना पड़ता है, इसकी एंट्री होती नहीं है। अब 11,000 का 10% 1100 रुपए होता, कोई भी अमाउंट का एक जो कम किया तो होता है 10%। अब 10% यदि 1100 है तो कितना है, 9,900 रुपए। ये आ गया हमारा अमाउंट, इसकी शर्मा के सेल की। ओके क्लियर। आगे तो ये सेल बुक में रिकॉर्ड होगा। हाथ बंद कर ले। तो सेल प्रोफार्मा रेडी है सबका, आपका चारों बुक का प्रोफार्मा रेडी होगा, ऐसे मैं मान के चलता हूँ। हाथ पर एंट्री मान लो, 1 तारीख को यहाँ पे सेल्स बुक लिखो, शर्मा, बस शर्मा नाम है ना, शर्मा स्टोर अकाउंट 9,900, इट्स आर्टिफिशियल पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन नाम है इसलिए। परचेज गुड्स फ्रॉम नंदन ट्रेडर्स ₹7,350 एंड पेड कैरेज ₹225। कैरेज की एंट्री यहाँ होती ही नहीं है। ओके, अब यहाँ पे हमने गुड्स परचेस किया नंदन से, क्या ये गुड्स परचेस है, उधारी है, तो रिकॉर्ड होगी। तो बस 7,350 रुपीस ये परचेस बुक में नंदन के नाम से रिकॉर्ड कर दिया जाए। तारीख बोलिए कौन सी, 4। यहाँ लिखो नंदन अकाउंट, स्टोर था क्या, नंदन ट्रेडर्स था ना, तो नंदन ट्रेडर्स नाम आएगा। अमाउंट कितनी है, 7,325, 50 पक्का, हाँ वेरी गुड, नंदन ट्रेडर्स। यहाँ तक क्लियर है। आगे कोई डाउट यहाँ तक के, ये 2 टाइप के ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड हुए समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। शर्मा स्टोर रिटर्न द गुड्स और ₹1455 नेट। अब सुनो मेरी बात, ध्यान दो उधर, ए बच्चे लोग। शर्मा को ऊपर हमने माल बेचा था, 11,000 रुपए एमआरपी थी, 11 कितना उसको नहीं, 10% काट के दिया था। अब यहाँ पे शर्मा हमें 1,455 रुपए का माल वापस कर रहा है, लेकिन अगर नेट लिख के आया नेट, इसका मतलब है कि ये जो अमाउंट है टीडी काट के है। जब मैंने माल बेचा था तो टीडी काट के दिया था, याद है, जब मैं माल वापस करूंगा उससे लूंगा तो टीडी काट के लूंगा ना, तो टीडी अगर कुछ नहीं भी दिया होता है, हेलो, तो वो नेट ही होता है, तो हम टीडी वैसे भी दिखाते नहीं है। लेकिन अगर इसकी नेट की जगह अगर ग्रॉस लिखा होगा, ग्रॉस, तो जब रिटर्न आ रहा है या दे रहे हो आप, और ऊपर उसके साथ अगर रिलेटेड परचेज या सेल में टीडी है, तो उसकी रिटर्न में भी आपको टीडी काट के देनी पड़ेगी। फिर ये काटा हुआ है, क्यों काटा हुआ है, क्योंकि नेट है, नेट है काट साट के। अगर यहाँ पे ग्रॉस होता था तो मगजमारी करनी पड़ती थी। नेट लिखा हुआ है या कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो टीडी काट के अमाउंट है। अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो नेट ही होता है। अभी तक याद करो, हमने जब परचेज बेच
किया है या माल बेचा है, सेल किया है, उसमें अगर टीडी है और उसका ही रिटर्न अगर नीचे है तो हम टीडी का इन्वॉल्व करते क्या, जब तक अपने आंखों को दिखता नहीं, क्योंकि वो नेट होता है। क्या होता है वो? क्या मेरी बात आपको समझ आ रहा है? यानी वो टीडी काटा हुआ होता है। लेकिन अगर ग्रॉस लिख के है, ग्रॉस क्या है, तो यानी अगर तुमने उसका कनेक्शन ऊपर है देखना, वो परचेज से सेल किया होगा तो उसके रिटर्न में भी टीडी फिर काट के वापस लेना। जब अच्छा दिमाग कहाँ लगाना है बताओ, नेट में ग्रॉस में? बस यहाँ पे नेट यानी नहीं है, कुछ भी चलता है। पेपर में अगर नेट लिख के आए तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है। ओके क्लियर? इसका जैसा करते था करना। बताओ ये कौन सा रिटर्न है, परचेज रिटर्न की सेल रिटर्न? पक्का? तो ये सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दो, अमाउंट वही आएगी इसका। तो फिर टीडी काट के लेना, टीडी काटना फिर ऐसा नहीं होगा। कितना परसेंट टीडी काटेंगे आपको पता क्या? अरे भाई जितना अमाउंट परसेंट टीडी परचेज से सेल करके किया था, ग्रॉस क्या है तो वही परसेंट अप्लाई करना उस पे। हाँ क्या मेरी बात समझ में आया बच्चा लोग? हाँ बोल बेटा। सुनो, अगर आपके एग्जांपल में रिटर्न में ग्रॉस लिख के आया, रिटर्न कौन सा रिटर्न, चाहे सेल रिटर्न हो परचेज रिटर्न हो, तो उसमें टीडी काट के लेना। कितना परसेंट? तो उसका कंडीशन ऊपर से होगा, परचेज से सेल जिससे किया होगा अपन ने, उसमें जितना परसेंट दिया होगा वो। अगर नेट दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना, बस समझा अभी? हाँ ग्रॉस भी नीचे दिया है, विशाल रिटर्न गुड्स और ₹800 ग्रॉस। अब ग्रॉस दिया हुआ है तो इसका कंडीशन ऊपर से आओ, तो देखो विशाल को अपने माल बेचा है तो 10% काट के दिया था उसको माल, तो मैं वापस लूंगा तो भी 10% काट के लूंगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे नेट दिया होगा नेट तो कुछ नहीं, इन्हें काटा हुआ है 10%। समझा क्लियर अभी? बस तुमको दिमाग मारी ग्रॉस लगाना है बस, बाकी कुछ नहीं करना मेहरबानी करके। हाँ बाकी जैसा कर रहे थे वैसा करना। वो नेट भी दिखा रहे तो आपको घुमाने के लिए दिया वो। हाँ 4 तारीख को कौन सा तारीख को? 11। तो 11 तारीख को रिटर्न किया ना शर्मा ने हमको, तो ये हमारा सेल रिटर्न है। क्या ये हमारा? तो यहाँ देखो शर्मा स्टोर, कितना अमाउंट है? 14। हाँ बोलो। नहीं काटना है, नेट दिया हुआ है, ग्रॉस दिया होता था तो ऊपर हमने माल बेचते वक्त कितना परसेंट टीडी दिया था? 10%। तो ये वाले गुड्स पे भी 10% काट लेना। फिर ग्रॉस या नहीं एमआरपी दी हुई है, सेलिंग आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है 0.5। अरे भाई बता दो ना, कोई भी अमाउंट का 10% में अगर जीरो नहीं रहा। हाँ बोलिए। नहीं अभी नहीं बात करता ना। हाँ समझा कुछ? अरे तुमको 10% सिखाना है तुमको मैंने, और जीरो नहीं रहा तो उसका परसेंट भी हो गया ना, पॉइंट देना लास्ट के संख्या के पहले डेसिमल पॉइंट देना। समझा? अब यहाँ पे नेट दिया है, नेट में यहाँ पे दिमाग मारी करने की जरूरत तुमको नहीं है। जब कुछ नहीं दिया तो नेट होता है वो भी। हाँ जब कुछ नहीं दिया तो हाँ आगे। विघ्नेश इनवॉइस गुड्स टू अस। अब सुनो, विघ्नेश इनवॉइस इन बिल और गुड्स हमें दे रहा है। अब हमें दे रहा है तो हम ले रहे हैं। अब हमारे पास गुड्स और बिल कब आता? हाँ जब हम परचेस करते हैं। सुनो क्या लिखा हुआ है? टू अस एज पर आवर ऑर्डर डेटेड ऑन 27 अप्रैल 2011। 27 अप्रैल 2011 को मैंने ऑर्डर दिया था। उस टाइम पे एंट्री रिकॉर्ड नहीं की थी, लेकिन आज मेरे पास माल आ रहा है तो आज मैं परचेस की एंट्री करूंगा, क्योंकि ऑर्डर देने की कोई एंट्री होती, क्योंकि वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन ही नहीं है, और जो ट्रांजैक्शन नहीं बनता है उसको रिकॉर्ड कैसे? अरे ऑर्डर देने के अपन एंट्री मारते क्या? जब तक माल आएगा नहीं तब तक वो ट्रांजैक्शन नहीं है। तो वो 27 अप्रैल का ऑर्डर आज आ रहा है तो अपन आज पकड़ेंगे उसको परचेस, यानी सिंपल परचेस की एंट्री मार दो। अपने ऑर्डर 2 जन्म पहले दिया होगा या 2 साल पहले दिया होगा या 2 महीने पहले दिया होगा, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। आज माल आ रहा है, परचेस की एंट्री शूट में कर लो, खत्म विषय। समझा मेरे प्यारे बच्चों? तो बस अब वो परचेस की एंट्री है, मालूम पड़ा। विघ्नेश गुड्स और इनवॉइस हमें दे रहा है, बिल दे रहा है, टू अस ने हमको दे रहा है। अब हमारे पास आ रहा है बिल और गुड्स कब आता है? जब परचेस करते ही बेचते हैं। फिर परचेस की एंट्री मार दो। परचेस बुक में विघ्नेश नाम से 14 तारीख है ना, 14
सेल बुक है ऐसा बोलो। हाँ लिखो, ठीक है बच्चे लोग। हाँ विघ्नेश, क्या नाम था विघ्नेश ना, विघ्नेश, और अमाउंट आएगी 20,000 रुपए। तारीख आज की आएगी बेटा, ऑर्डर की तारीख कभी नहीं आती, जिस दिन माल आता परचेस अपन उसी दिन घोषित करते हैं। हाँ दी हुई है 14, ये तो तारीख है ना, ठीक है लिखा हुआ है मई। आगे सोल्ड गुड्स ₹3600 टू विशाल एट रेट 10% टीडी। अब बताओ उधारी है, गुड्स सोल्ड है तो सेल बुक में रिकॉर्ड होगा, सेल टीडी है डायरेक्ट अमाउंट में से उड़ा दो। ट्रेड डिस्काउंट एक नॉमिनल डिस्काउंट होता है जो डायरेक्ट अमाउंट में से उड़ाया जाता है, तो अब टीडी डायरेक्ट अमाउंट में से गायब करो। चलो अब बताओ 3600 का 10% 360, ये 300 में माइनस हो जाएगा, फिर ले लो। कौन सी बुक में रिकॉर्ड करूं बताओ, सेल्स बुक में। इतना भी नहीं आया तो चुल्लू पर पानी डूब मरना, ठीक है। कुछ है क्या इसके अंदर? हो गया। आगे अब यहाँ पे है मेन, नहीं इसके बाद में हाँ रिटर्न गुड्स टू यानी हम कर रहे हैं। अब हम कौन सा माल वापस कर रहे हैं? परचेस किया हुआ। रिटर्न गुड्स टू विघ्नेश ₹1650 आज दे वेयर डिफेक्ट। सिंपल, विघ्नेश को माल वापस करो। तो अब बताओ कौन सा रिटर्न है? परचेस रिटर्न, मार दो एंट्री परचेस रिटर्न है ना। तारीख कौन सी है? 16 19 विघ्नेश अकाउंट 1650 हो गया। दक्ष समझ में आ रहा है? आगे सॉरी, अरे भाई पूरा माल वापस क्यों करेंगे? जो खराब निकलेगा वही वापस करेंगे ना। अपन ने 20,000 का माल लिया था, अब उसमें से 1600 का माल वापस करेगा, खराब लाऊंगा। अब वो कितने का भी वापस करते हैं, उसमें क्या है? अरे सप्लायर से माल वापस परचेस करते हैं तो वापस क्यों करते हैं? खराब निकला, एक्सपायर होना, तो वही माल वापस करेंगे ना। तो इतनी अमाउंट का माल मैंने वापस कर दिया, बस सिंपल फंडा है। पूरा माल क्यों वापस करेंगे? और पूरा माल अगर वापस करना हो सप्लायर बना क्यों टाइम पास कर रहा गया? सही। आगे क्रेडिट परचेस, देखो उधारी है फ्रॉम अनुज ट्रेडर्स at 8,150 and they allowed a trade discount ₹150। हाँ तो ये उधारी है, परचेस है और गुड्स परचेस है, तो परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा। अच्छा अब ट्रेड डिस्काउंट को अमाउंट भी दिया है तो अमाउंट गायब कर देना बस। अब 8,150 में से 150 गया तो 8,000 का माल लिया है, परचेस बुक में रिकॉर्ड कर दो। इजी है। एग्जांपल्स क्या नाम है? अब आपको क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर दिखेंगे, तो लिख क्या ना वो इनवॉइस नंबर दिखाऊं, ऐसा क्वेश्चन है पेपर में आपको इनवॉइस नंबर्स भी शो होंगे। ये देखो ऐसा दिख रहा है आपको बच्चे लोग, बस ये लिख क्या ना उसमें। फिर परचेस बुक का इनवॉइस नंबर आप होता है, लेकिन सेल बुक का देखो 151 152 दिख रहा है आपको, तो ऐसे लिखना आपको सेल्स बुक का, ठीक है। तो आपको इनवॉइस नंबर लिख के आना है बस, और कुछ नहीं है। अरे आएगा पेज में लिख के आना आज। हाँ आगे यस, और क्या है आगे? हाँ विशाल रिटर्न गुड्स ₹800 ग्रॉस एज दे वेयर डेबिट। अब बताओ विशाल हमको गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो ऊपर देखो मैंने विशाल को माल बेचा था, खरीदा था, ये रहा। तो जब मैंने विशाल को माल बेचा था 3600 का माल 3600 में नहीं बेचा था, 10% काट के दिया था। अब अगर तुम्हारे पास माल आया है वापस तो ये एमआरपी है, क्या ये?
तो अब ग्रॉस लिख के आया, तो अगर तुम्हारे पास ग्रॉस लिख के आया रिटर्न में, तो जितना अमाउंट आपने परसेंट टीडी काट के दिया बेचा था, तो वापस भी टीडी काट के ही लेना। अब 8,000 में से 10% टीडी काटो, 80 रुपए होते, तो 720 रुपए का हमारे पास माल वापस आ रहा है, समझा? अब यहाँ पे टीडी क्यों काटा? ग्रॉस लिखा हुआ क्या है, ये एमआरपी डीवीएस का मतलब है। चलो अब ये परचेज सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड होगा, तारीख को कौन सी थी? तो देखो यहाँ पे विशाल अकाउंट 720, ये 720 कैसे मिला आपको? तारीख 20, ठीक है। आगे नेक्स्ट, परचेज ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट, क्यों होगा? एसिड है इसलिए होगा। परचेज गुड्स फ्रॉम गोवर्धन स्टोर, एक मिनट, ये बहुत अच्छा है, मजा आएगा। पर चलो देखो, 2 एंट्री होगी इसमें, 2 एंट्री। ए बच्चा लोग इकडे बघा, सुनो, हाँ अब तुमको समझना पड़ेगा। परचेज गुड्स फ्रॉम गोवर्धन स्टोर ₹10,000, ये एक ट्रांजेक्शन है, और उसी गुड्स को मैंने 25% प्रॉफिट से बेच दिया। अब आप बताओ, सेल्स बोलो या सेलिंग प्राइस बोलो, किससे बनती है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो जितना भी अपन सेल की एंट्री की है ऊपर, वो प्रॉफिट उसमें इंक्लूड होता है। अभी जो परचेसिंग प्राइस है अपनी कॉस्ट प्राइस है, क्या अपनी है? अरे परचेसिंग प्राइस तो खरीद रेट अपने घर में कितने का पड़ा। अब यहाँ पे 2 काम हो रहे हैं, एक तो हम गोवर्धन से 10,000 रुपए का माल परचेस कर रहे हैं, तो ये गुड्स परचेस है, उधारी है, तो ये परचेस बुक में रिकॉर्ड है, और इसी को हमने फिर 25% प्रॉफिट से बेच दिया, तो फिर सेल बुक में सेल की अमाउंट लानी पड़ेगी। अब सेल की अमाउंट कितनी? तो 10,000 का 25% निकलने आता है। देखो, कोई भी अमाउंट का 10% निकाल करना, कोई भी अमाउंट का 10% 1,000 रुपए, देखो ना, 1,000 रुपए, अब 1,000 रुपए यानी 10%, 2,000 रुपए 20%, और 5% आता कर दो। अब 1,000 रुपए में 10% है, तो 5% में तो 500 रुपए, तो 500 रुपए जोड़ दो, यानी 1,000, ये 10%, ये 1,000 10%, और ये 5, तो ऐसे 25%, 2,500 रुपए, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। और सेल बोले या सेलिंग प्राइस बोलो, बनती 2 प्राइस से मिलकर है, कॉस्ट प्लस। तो बताओ, यही मैंने माल कृष्णा को चुका दिया कितने में? 12,500 में, तो 12,500 सेल्स बुक में कृष्णा के नाम पे दिखा देना, खत्म। परचेस में 10,000 की एंट्री होगी, कृष्णा में 12,000, सेल्स बुक में 12,500 की कृष्णा को अपन ने चुका दे, वाला माल। समझा क्या आपको? किसको ये बात नहीं समझी फिर से पूछो, मैं डबल रेडी हूं। हाँ ठीक है, देख इधर, कृतिका, सेल्स जो है, सेल्स या सेलिंग प्राइस एक ही होती है। द प्राइस ऑफ सिंगल यूनिट नोन एज सेलिंग प्राइस एंड टोटल टर्नओवर इज नोन एज सेल्स, बस ये होता है फर्क। अब सेल्स बोलो या सेलिंग प्राइस बोलो, 2 चीज से मिलके बनती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब गोवर्धन से हमने माल परचेस किया बेटा, वो तो परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा, पता है, उसको कोई टेंशन नहीं है। अब सेल्स बुक में कृष्णा को माल बेचा है अपने, कृष्णा को उधारी में, लेकिन सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, यहाँ पे दिया नहीं, तो बता रहा है कि जितना अपना खरीद रेट है, खरीद रेट कितना है? 10,000 रुपए, उसमें 25% अपनी प्रॉफिट मार्जिन छोड़ ऐड करके उसको बेचा हुआ है। तो सेलिंग प्राइस का सेल जो है ना, वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 2 से बनता है। कॉस्ट प्राइस यानी परचेसिंग प्राइस जो अपने घर में पड़ा है, बराबर है, कितने का पड़ा? 10,000 का। अब 10,000 का 25% ऐड करना है अपने को प्रॉफिट अमाउंट, क्योंकि जब तक हम सेल्स या सेलिंग प्राइस नहीं मिलेगा, तब तक अपन सेल्स बुक में कृष्णा के नाम से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने एक ही माल लिया और यही 25% मार्जिन डाल के चुका दिया, बेच दिया। तो अब 25% कैसे निकालते हैं वो देखो। अब कोई भी अमाउंट का लास्ट का लौटाया तो 10% होता है। अब 10% यदि 1,000 रुपए है, तो 25% लाने के लिए एक बार और ऐड कर देंगे 20%। अब 5% ऐड करना है और बाकी, तो अगर 1,000 रुपए 10% है तो 5% आधा कर दो, 500 रुपए। तो 500 रुपए ये हमने ऐड किया और 5%। अब तीनों को प्लस कर दिया तो मिल जाएगा 25 प्लस 10 10 5 एंड 1000 और 500 कितना होगा? तो ये 2500 रुपए प्रॉफिट आया। अब बताओ कृष्णा को हमने माल कितने का बेचा होगा?
10 का माल 10 में बेचूंगा। समाज सेवा करने थोड़ी ना बेटा मैं यहाँ पे धंधा करने बेटा भैया, बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए ना अपने को। तो यही मैंने माल 12,500 रुपए का कृष्णा को बेच दिया। तो सेल बुक में 12,500 का कृष्णा के नाम से यही एंट्री मार देना। समझा अभी क्लियर? यही क्वेश्चन बोलता है, यानी दो ट्रांजेक्शन एक साथ कंबाइन कर देने से। गुड्स परचेस किया है गोवर्धन से 10,000 का, और यही माल मैंने 25% ऐड करके प्रॉफिट जोड़ के मैंने क्या किया, कृष्णा को बेच दिया। समझा अभी? तो दो एंट्री मारो, तारीख बोलो कौन सी है? 20। परचेस बुक में पहले एंट्री मारोगे गोवर्धन स्टोर, जी कर रहा हूं। 10 का माल खरीदा अपन ने, अब 10 का माल 10 में बेचूंगा क्या भैया? मैं कमाने के लिए बनाऊं, सेल्स जो है सेलिंग प्राइस, इसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों होता है। परचेसिंग प्राइस इज माय कॉस्ट प्राइस। हाँ 20 कृष्णा अकाउंट अमाउंट बोलो कितना? 12,500। खत्म विषय। लास्ट है ना, सेंड डेबिट नोट टू अनुज। अब हम भेज रहे हैं उसको नोट टू अनुज फॉर ₹3,400 फॉर गुड्स रिटर्न। एक मिनट रुको, अनुज को ऊपर जाओ। अनुज को हमने क्या लिया है? अनुज से हमने माल परचेस किया है ना, तो ऑफ कोर्स वो रिटर्न ही होगा। फिर अब परचेस किया हुआ माल अगर रिटर्न कर रहे हैं हम, तो क्या होगा? बोले परचेस रिटर्न। अरे कभी तुमको समझ में नहीं आया तो ऊपर है ना, ऊपर उसका कंडीशन होता है ऊपर से। हाँ तो यहाँ पे परचेस रिटर्न और डेबिट नोट लिख के दिया ना यहाँ पे, तो डेबिट नोट हमेशा परचेस बुक रिटर्न में होता है। तो बस अनुज के नाम से दो, उधारी है और गुड्स भी है, इसलिए परचेस रिटर्न बुक में अनुज के नाम से लिखा। ट्रेडर नाम है क्या? कितना अमाउंट है? 3,400 रुपए बोलते हैं। डेबिट नोट सेंड की गई, अब वो किसने? डेबिट नोट, हाँ ठीक है। ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन मिसिंग है और कोई नहीं है। ड्राफ्टर ने प्रॉपर ड्राफ्टिंग नहीं की होगी। और अगर तुमको पता है ना, ऊपर हमने माल लिया है कि दिया है, देखो अनुज को परचेस किया है ना, तो रिटर्न की एंट्री भी वही होगी आपका। और डेबिट नोट लिख के दिया उसने यहाँ पे, वहां चाहिए सेंड डेबिट नोट फ्रॉम अनुज। क्वेश्चन में ऐसा है ना आपको, ओके? वो ड्राफ्टिंग प्रॉपर नहीं हुई उसकी, कंस्ट्रक्शन फ्रॉम। अब आ गया, अनुज द्वारा हमें सेंड किया गया डेबिट नोट, यानी हमने रिसीव किया है। नहीं अलाउड होता है 11-12 में, फर्स्ट में होता है। ऐसा समझा क्या? डेबिट नोट अनुज ने हमको सेंड किया है, सिंपल। हाँ बोलो, सब हो गया? अब सबकी टोटली बंद करो। परचेस बुक की टोटली कितनी है? 45। ठीक है, 45 350 बोलते हैं। सेल्स बुक 25,640। ये पहली क्लास है जहाँ पे आंकड़ा बॉयज से पहले गर्ल्स कर रही है। नालायक को शर्म करो। और कुछ तो नहीं आता, लेकिन टोटल तो नदी आती कितना? देखा बता भी गए 5,000 है क्या? शुल्लू को हिंदू करो। बिजनेस में एंगेज होने के बाद भी टोटली कर दी जाती, तो क्या बिजनेस तुम घर में? ये तो उल्टी बैठ होती। अभी तक भाई की अकाउंटिंग में बॉयज होते हैं,
आंकड़े भी जल्दी रहते देखो, इसलिए उनको रोज का दुकानदारी में होता ना उनका। ये देखो नालायक। ओके 2175 होते हैं, आया क्या? हो गया। तो करते हैं ना अभी ये कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट ऐड करना कैसे करना सब कुछ क्लियर। तो पेपर में आज आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और इनवॉइस नंबर आएंगे साथ में, क्या आएंगे? बस लिख के आना है। हैव अ नाइस डे।